स्टूडेंट्स, अब आगे की मैट्रिसेस पढ़ने के लिए हमको डिटर्मिनेंट का कुछ पार्ट समझना होगा। तो और उसमें डिटर्मिनेंट्स में कोफैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये सब चीज़ें हमको समझनी होंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं डिटर्मिनेंट कैसे हमको शो करनी है मैट्रिसेस की। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ये हमने मैट्रिक्स शो करने का बताया था कि बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे कुछ नंबर्स, कुछ रो और कुछ कॉलम में डिवाइड करके। अब जैसे यहाँ पर ये कोई मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो हम इसकी अब डिटर्मिनेंट बनाने के लिए करेंगे क्या कि इन्हीं नंबर्स को हम दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख लेंगे। और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए बी सी से जैसे शो करते हैं, तो उसकी डिटर्मिनेंट को हम डिटर्मिनेंट ए से शो करेंगे। ए को दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देंगे। इसको हम डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे। ये मॉड ए नहीं है, इसको डिटर्मिनेंट ए पढ़ा जाएगा। देखने में ये वैसा ही है, लेकिन इसको हम डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे। और जो ब्रैकेट है वो हटाकर हम यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन ले लेंगे। ये सारे नंबर्स इन दो वर्टिकल लाइन के अंदर आ जाएंगे। एक चीज़ और कि हम यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी की डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ये 3 × 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसी की डिटर्मिनेंट बन सकती है। जैसे 2 × 3 4 × 2 ऑर्डर की जो मैट्रिसेस है उनकी डिटर्मिनेंट नहीं बनेगी। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी डिटर्मिनेंट बना ली। अब डिटर्मिनेंट्स में कोफैक्टर क्या होते हैं, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये बात ध्यान से सुनिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक कोफैक्टर होगा। हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है। और जैसे स्मॉल a11 अगर एलिमेंट है तो उसके कोफैक्टर को कैपिटल A11 से शो करेंगे। ऐसे ही स्मॉल a12 अगर है तो उसके कोफैक्टर को कैपिटल A12 से शो करेंगे। और कैसे निकाला जाएगा इसको समझिएगा। जैसे ये स्मॉल a11 पोजीशन है, इसका कोफैक्टर हमको चाहिए, तो हम इसको कैपिटल A11 से शो करेंगे, जैसे ये हमने शो किया है। इसके बाद अब होगा क्या कि इस स्मॉल a11 जो ये एलिमेंट है, इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाले कॉलम, इसको हम अगर हटाना नहीं है, बस ऐसे ही समझने के लिए आप देखिए कि इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाले कॉलम को अगर हम हटाएं तो हमारे पास इतना ये बचता है 2 - 4 और 1 - 2। इससे हम एक डिटर्मिनेंट बना देंगे। ये देखिए, आप फिर से एक बार देखिए कि ये स्मॉल a11 एलिमेंट है, इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाले इस कॉलम को हमने हटाया, तो ये 2 - 4 और -1 2, ये हमारी एक डिटर्मिनेंट इससे हम बना लेंगे। तो इस तरीके से ही हमको कोफैक्टर प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे ही ये a12 का कोफैक्टर हो गया, ऐसे ही a13 का कोफैक्टर हो गया। इनके आगे आप साइन देख रहे होंगे कि प्लस और माइनस के लगे हुए हैं। तो प्लस और माइनस का साइन हम इस कॉन्सेप्ट से लेंगे कि जो भी यहाँ पर कोफैक्टर में रो और कॉलम है, इसको हम ऐड करेंगे। जैसे 1 और 1 ऐड करेंगे तो ये 2, इवन अगर आता है तो प्लस साइन लिया जाएगा। और अगर ऑड आता है, जैसे 1 + 2, तो यहाँ पे ये 3 ऑड आया तो माइनस लेंगे। जैसे ये 2 + 1 3 ऑड आया तो माइनस लेंगे। 2 + 2 इवन प्लस लेंगे। ये बातें मैंने यहाँ पर इधर इसमें लिख दी हैं। इसको आप बहुत ढंग से आप इसको पढ़िएगा। जो भी है सारे रूल्स जो हैं वो इधर मैंने साइड में लिख रखे हैं। और इधर यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं। अब जैसे ये a12 पोजीशन है, इसका हमको कोफैक्टर चाहिए। ये a12 पोजीशन है, इसका कोफैक्टर चाहिए, तो इससे जाने वाली रो इसको हम हटाएंगे और इससे जाने वाले कॉलम इसको हटाएंगे। तो ये हमारा जो बचेगा, देखिए फिर से एक बार, ये a12 पोजीशन ये है, ये इससे जाने वाली रो ये हटाई, इससे जाने वाला कॉलम ये हटाया, तो 2 - 4 5 2, ये 2 - 4 5 2 ये हमने ले लिया। तो इस तरीके से ही हमको कोफैक्टर मिल गया। और बाकी ये 1 2 1 + 2 ऑड है, तो इसका साइन माइनस हो गया। इस तरीके से यहाँ पे ये जो अंदर 9 एलिमेंट हैं, सबके हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करा जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने शो किया है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। देखिए ये a1 b2 - b1 a2 ये चीज़ लिखी है।
तो यहाँ पर दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 4, ये हो गया 2 इंटू 2, और फिर माइनस, ये माइनस फार्मूले का माइनस है, देखिए बीच में माइनस लगा है, और दिस इंटू दिस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अब जैसे इसके आगे देखिए माइनस लगा है, तो माइनस लगा है ये, तो ये माइनस हमने लगा लिया, ब्रैकेट ले लिया करिए जब भी यहाँ पे कोफैक्टर में माइनस का साइन हो, तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4, और फिर ये माइनस, ये फार्मूले का माइनस, और 5 इंटू माइनस 4, तो ये 5 इंटू माइनस 4, तो ये माइनस माइनस ये प्लस का 20 और 4 24 हो जाएगा, साइन आगे का माइनस का लगा रहेगा। ऐसे ही एक और देखते हैं, जैसे ये है 1 इंटू 2 2 हो गया, ये माइनस, ये फार्मूले का माइनस, और 5 इंटू 3 15, तो 2 माइनस 15 माइनस 13 आ गया। तो इस तरीके से ये कोफैक्टर कैसे क्या निकलेंगे, कैसे शो होगा, ये सब मैंने यहाँ पर समझाया है। इसके बारे में इधर मैंने ये नोट्स लिखे हैं, इसको आप बहुत ढंग से पढ़िएगा। अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस पर आते हैं। तो जैसे ये डिटर्मिनेंट है, ये वही ऊपर वाली डिटर्मिनेंट है जो पहले वीडियो में मैंने दिखाई थी। अब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जैसे कि पहली रो को अगर हम देखें तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 9 और 3। इसके इन तीनों एलिमेंट्स में इनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एक नंबर हमको प्राप्त होगा, तो वो जो भी नंबर आएगा वही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो जैसे हम देखते हैं 1 इंटू इसका कोफैक्टर, अब इस 1 का कोफैक्टर, इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाले कॉलम इसको हटाया, तो ये 2 माइनस 4 माइनस 1 2, ये लिख लिया। तो 1 इंटू इसका कोफैक्टर, अब ऐसे ही 9 इसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 9 के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई, 3 में 3 के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई। अब जैसे 9 का कोफैक्टर, तो इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाले कॉलम, इसको हमने हटाया, तो ये 2 माइनस 4 5 2 इतना आ गया। अब ये माइनस साइन जो है वो इस कोफैक्टर का है, क्योंकि ये A12 पोजीशन है, तो A12 पोजीशन का कोफैक्टर जो है वो माइनस में होगा, तो ये माइनस उसका आ गया है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे एलिमेंट -9 होता, तो -9 एलिमेंट का साइन और कोफैक्टर का माइनस, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 में ये 3 है, 3 में इसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू, अब इस 3 का कोफैक्टर, ये हमने इससे जाने वाली रो हटाई 3 से, और 3 से जाने वाला ये कॉलम हटाया, तो इतना, ये 2 2 5 माइनस 1 ये बचा। इस तरीके से ये लाइन कैसे आई है आप समझ गए होंगे। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 इंटू 2 4, फिर माइनस, ये फार्मूले का माइनस, माइनस 1 इंटू माइनस 4, ये प्लस का 4 आएगा, तो ये आ गया, और ये बीच में माइनस का साइन बना रहा फार्मूले वाला, -9 इंटू, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 माइनस माइनस प्लस 20, 2 इंटू -1, ये -2 आया, फिर ये फार्मूले का माइनस, और 5 इंटू 2 10। तो इस तरीके से फिर हमने इसको सॉल्व करा, तो ये -252 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करा कि पहली रो में 3 एलिमेंट थे, उनमें हमने उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो इस तरीके से हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिली। अब होता क्या है कि हम जरूरी नहीं है कि पहली रो के ही एलिमेंट्स में करें, ये हम किसी भी रो के तीनों एलिमेंट्स में उनके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, या किसी भी कॉलम के तीनों एलिमेंट्स में उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जनरली पहली रो से ही ये काम हम करते हैं। तो इन दोनों वीडियोस को, कोफैक्टर्स और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इनको आप बहुत ढंग से देखिएगा, इतना समझने के बाद ही आप आगे का मैटर समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस देखने से पहले इन दोनों वीडियोस का मैटर बहुत अच्छे से आप पहले समझ लेंगे, और इधर ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं इसको भी आप बहुत अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे।